बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। दोस्तों, आज का अमल है बहुत ही खूबसूरत अमल है। आज का ये अमल मियाँ बीवी, वालिदैन और माँ बाप और वालिदैन और बच्चों के दरमियान डीलिंग की, सियासतदानों की, दुनिया के हर एक पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ये एक मजबूरी है, बल्कि ये एक ज़रूरत है। आज का जो ये अमल है ये उनकी ज़रूरत बन गई है। और इसकी वजह ये है कि हमारी गुनाहों की वजह से, हमारे बदअमालियों की वजह से शैतानियत और लादीनियत इतनी कवी हो गई है, और इन शैतानियत और वसाइब की वजह से हमारे दिलों में इतने वसवसे हैं और इतने मुसीबतें उन्हें हमें घेर लिया है। क्योंकि अगर हम देखें तो मियाँ बीवी तकरीबन 20, 25 और 30 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हो रहे हैं। वालिदैन और बच्चे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन उनके माबेन जो इख्तिलाफात है वो हद से ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप आपस में देखें तो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन उनमें इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इत्तेफाक नहीं है, एक दूसरे की बात को गवारा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप औलाद से शिकवे कर रहे हैं और औलाद माँ बाप से शिकवे कर रहे हैं। पीर मुरीद से खफा है, नाराज़ है, और मुरीद पीर से नाराज़ है। इस तरह ख़तीब जो है वो अपने मुक्तदियों से नाराज़ है, और मुक्तदी जो है वो अपने ख़तीब और इमाम से नाराज़ है। सियासतदान जो है वो अपने अवाम से नाराज़ है, और अगर अवाम को देखे तो वो सियासतदानों से नाराज़ है, परेशान है। इसलिए जो अमल मैं आपको आज बता रहा हूँ ये किसी एक बंदे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मुआशरे के हर एक बंदे और हर एक इंसान की ज़रूरत है। दरअसल में ये जो अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तस्खीर का अमल है, किसी को मुसख्खर करने का अमल है, किसी के दिल को काबू करने का अमल है, और किसी के दिल को अपनी तरफ मबजूल करने वाला अमल है। यानी किसी के दिल को अपने हाथ में लेना, उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना, उसको अपनी बात जो है उनसे मनवाना। ये हर एक इंसान के नफ्स में ये बात यानी है, पोशीदा है, और हर एक इंसान ये चाहता है कि हर बंदा मेरी बात को तवज्जो दे, तवज्जो के साथ सुन ले और मुझे अहमियत दे, और जो मैं कह रहा हूँ वो तमाम लोग इस बात को मान ले। और ये अंसर जो है ये फितरी तौर पर हर एक इंसान के अंदर मौजूद होता है कि जो मैं कहूँ वो सारे लोग उसी बात को मान लें। और इसमें शरीयत का अलग उसूल है, और जो अमलियात की बात है वो अलग है। शरीयत में ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं तो लोग आपके मानेंगे, अगर आप अल्लाह ताला की बातों को मानेंगे तो लोग आपकी बातों को मान लेंगे। अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम ये है कि तुम अल्लाह ताला के हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारा हो जाएगा, और जिसका अल्लाह ताला हो जाए तो सारी खुदाई बस उसकी हो जाएगी। तो सबसे अफजल तरीका यही है, और अल्लाह ताला की सुन्नत भी यही है कि आप अल्लाह ताला के हो जाओ, अल्लाह ताला की बातों को मान लो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, तो लोग खुद ब खुद आपके मान जाएंगे, वो आपके ताबे हो जाएंगे, वो जो आप कहेंगे वो आपके बात को वज़न देंगे, वो आपकी बात को मान लेंगे। एक तो ये बात हुई, और दूसरा जो अमलियात के बारे में है वो ये है, अमलियात की दुनिया में ये है कि आप चिल्ले के ज़रिए अपनी तस्खीर को इतना बढ़ा देते हैं, यानी आप अपने तस्खीर की वजह से गालिब आ जाते हैं, और दूसरे जो है वो मगलूब हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, आप कवी हो जाएंगे। यानी जब आप बोल लेंगे तो उनका लोगों पर गहरा असर होगा, आपकी बातों का लोगों पर असर होगा।
यानी जो मैग्नेटिक फील्ड में आपके ज़ेर असर आ जाए, आपके जो असर है, आपका जो तिलस्माती असर है, आपका जो चिल्ला है, जो लोग उसके दायरे में आ जाएंगे तो आप गालिब होंगे और दूसरे जो है वो मगलूब हो जाएंगे। आप जो कहेंगे वो आपके बात को मान लेंगे, यानी वो जो आपकी बात सुन लेगा तो वो आपकी जो बात है वो उसके दिल में असर कर जाएगी और वो सिर्फ आप ही के गुण गाएगा। अगर घर में बीवी किसी शौहर की बात नहीं मानती तो भी यही अमल है। अगर शौहर बीवी की बात नहीं मानता तो ये भी यही अमल है, ये अमल आप कर लें और इंशाअल्लाह ताला जो घर है वो टूटने से बच जाएगा। माँ बाप अपनी औलाद की नापरवानी से परेशान है तो माँ बाप ये अमल कर ले तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। इस तरह पीर है, ख़तीब है, सियासतदान है, जो भी लोग हैं किसी को मनवाना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर ये अमल कर लें। जो भी लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं या मोहब्बत करने वाले हैं तो ये अमल कर ले, ये तस्खीर वाला अमल कर ले तो आप जो कहेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे। इस अमल का फ़ायदा ये है कि ये बंदा हर दिल अजीज़ हो जाएगा, लोगों में मशहूर हो जाएगा। इस बंदे को इज्जत भी मिलेगी और लोग मुसख्खर भी होंगे और फिर ये बंदा जो कहेगा लोग उसको फॉलो करेगा, लोग उनको मान लेगा। अमल जो है मैं आपको बता देता हूँ, अमल बहुत ही आसान अमल है। ये अमल आपने 11 दिन करना है और 11 दिन 1100 मरतबा आपने ये पढ़ना है, या अल्लाह या अजीज़ो। या अजीज़ कहते हैं गालिब आने वाले को, जो गालिब आ जाए। या अल्लाह खालिकी हकीकी का ज़ाती नाम है और या अजीज़ो सिफाती नाम है। तो इस अमल के लिए या अल्लाह या अजीज़ों के लिए एक ही वक़्त आप मुकर्रर करें, वो फिक्स कर ले उस अमल से, उस वक़्त से फिर आपने ये वजीफ़ा आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना होगा। यानी अगर आपने फजर की नमाज के बाद शुरू कर दिया या इशा की नमाज के बाद शुरू कर दिया या मगरिब की नमाज के बाद शुरू कर दिया या असर की नमाज, कोई भी वक़्त हो, लेकिन फिर 11 दिन आपने मुसलसल उसी वक़्त पर यह अमल करना है, उससे आगे पीछे आपने बिल्कुल नहीं करना है। इसमें ये बात ख्याल इसका रखना चाहिए कि अगर इसमें आपने नागा कर दिया तो ये अमल ख़त्म हो गया, ये टूट गया, फिर दोबारा आपने करना होगा। अगर औरत बीमारी के दौरान ये कर ले और उसमें अय्याम आ जाए तो उसका अमल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अगर आपने इसमें नागा कर लिया तो इस अमल को आपने दोबारा नए सिरे से करना होगा। यानी अगर आज, चूँकि आज 19 तारीख़ है और आज आपने ये अमल शुरू कर दिया तो ऐन 29 तारीख़ तक आपने ये अमल करना होगा। एक तो इसके दरमियान वक्फा नहीं आना चाहिए, छुट्टी नहीं आनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो वक़्त आपने मुकर्रर किया है वजीफ़े के लिए सिर्फ उसी टाइम पे आपने करना है। अगर 2-3 मिनट या 10 मिनट का कुछ हेर फेर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने एक वक़्त मुकर्रर किया ईशा का और आप मगरिब के वक़्त कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। अगर आपने ईशा का वक़्त मुकर्रर किया है और आप असर को कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। सिर्फ 5 या 10 मिनट का आप इसमें, यानी इसमें डिफरेंस आप कर सकते हैं। इस अमल में तासीर तब होगा जब आप वक़्त की पाबंदी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये तस्खीर वाला अमल है। इससे आप लोगों के दिलों को मुसख्खर कर रहे हैं, उसको कब्ज़ा कर रहे हैं। तो आपने इसमें नागा या टाइम में हेरा फेरी बिल्कुल आपने नहीं करनी है। आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और फिर आपने 1100 मरतबा या अल्लाह या अजीज़ो या अल्लाह या अजीज़ो या अल्लाह या अजीज़ो, ये 1100 मरतबा आपने पढ़नी है। और 1100 मरतबा पढ़ने के बाद फिर दोबारा आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये अमल टोटल 11 मिनट का अमल है और अगर आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो इस पर सिर्फ 15 मिनट टाइम लगता है। यानी आप सिर्फ 15 मिनट, ज़िंदगी के 15 मिनट 11 दिन के लिए आप वक़्फ़ कर दे अपने मुस्तक़बिल के लिए, तो
آپ کی ساری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کا جو گھر ہے وہ سکون میں تبدیل ہو جائے گا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ جس محفل میں جائیں گے لوگ آپ کی قدر کریں گے، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر آپ دفتر میں جاتے ہیں تو دفتر میں بھی آپ کو سکون ہو جائے گا، اگر آپ اپنے گھر میں مسئلہ ہے آپ کا تو گھر بھی آپ کا پرسکون ہو جائے گا، میاں بیوی کے درمیان مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، اگر بچوں کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 11 دن کے بعد آپ یا اللہ یا عزیزوں کے مکمل عامل بن گئے ہو۔ تو جب آپ اس کے عامل بن گئے ہو تو آپ حسب توفیق، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق آپ کو دی ہے آپ اس کے مطابق خیرات کر لے، تھوڑا سا کر لے، زیادہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے، لیکن ابھی یہ سمجھے کہ آپ اس کے عامل بن گئے ہیں اور ابھی آپ کے پاس ایک طاقت آ گئی ہے، آپ صدقہ دے دیں، صدقہ کر لیں، اور اسی 11 دن کے بعد ساری زندگی آپ نے یا اللہ یا عزیزو 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے جانا ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کو فلاں ٹائم کل کیا تھا آج بھی اسی ٹائم کرنا ہے، نہیں، بس جب بھی آپ کو یاد آ جائے بس صرف یا اللہ یا عزیزو پڑھتے جائیں، 100 مرتبہ آپ اس کو روزانہ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کو یاد پڑ جائے تو آپ اس کو پڑھتے جائیں۔ اس میں نہ وضو کی قید ہے اور نہ کسی اچھی جگہ کی قید ہے، نہ کسی اور جگہ کی قید ہے، بس جب بھی آپ چاہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ روزانہ 100 مرتبہ اس لیے کرنا ہے تاکہ جو تاثیر، جو عزت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اور بھی مضبوط ہو جائے، یہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اب اس کا عامل آپ بن گئے، ریاضت بھی آپ کو مل گئی، تکرار بھی آپ کر رہے ہیں، اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو کہیں بھی کام ہے، کسی دفتر میں کام ہے، والدین سے کام ہے، اگر شوہر سے کام ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے کام ہے، نہیں اس کو منوانا ہے، اس سے بات منوانی ہے، تو آسان کام ہے۔ ابھی چونکہ آپ نے ابھی اس کا چلہ مکمل کر دیا، اس کا آپ عامل بن گئے ہیں، تو صرف اسی وقت جب آپ کسی سے بات ماننا چاہتے ہیں، اپنی بات کو کسی سے منوانا چاہتے تو اس کے سامنے جانے سے پہلے آپ نے صرف یا اللہ یا عزیزوں کو 11 مرتبہ دونوں ہاتھوں پر پھونک لینا ہے، اور پھر اسی ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملنا ہے، تو بس آپ کا کام ہو گیا۔ جس سے آپ نے ملنا ہے آپ ان سے مل لیں، آپ جو کہیں گے بس وہ سنتا جائے گا، آپ جو کہیں گے وہ مانتا جائے گا، آپ جو کہیں گے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی جب بھی آپ کہیں بھی آپ اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں تو صرف وہاں پہ اسی محفل کو جانے سے پہلے آپ صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے آپ پر اس کو پھونک لیں، اور جدھر جائیں وہیں جائیں اور ان سے اپنی بات منوا لیں۔ اگر آپ کو کسی جرگے میں جانا ہے، آپ کسی پنچایت میں جانا ہے، کسی لڑائی کی جگہ میں آپ نے صلح کرنی ہے کسی کے، تو بس آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور 11 مرتبہ یہ یا اللہ یا عزیزو پڑھ لیں، اور پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک لیں اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر آپ مل لیں، تو انشاءاللہ اسی جرگے میں، اس پنچایت میں، اسی صلح میں آپ جو کہیں گے صرف آپ کی بات مان لی جائے گی۔ بے شک آپ جس کے بارے میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، غیبانہ مدد آپ کی ہوگی، اور آپ کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے جو عمل 11 دن پہلے کیا تھا وہ تسخیر والا عمل ہے، لوگوں کے دلوں کو قابو کرنے والا عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک زبردست نام کا عمل ہے، بلکہ ایک صفاتی اور ایک ذاتی نام کا عمل ہے، تو اس سے کسی کو یعنی کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ اس سے انکاری ہو جائے۔ غرض آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں یا کسی کی رشتے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بیٹی کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی لڑکا اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کو منوانا چاہتا ہے، لڑکی کو منوانا چاہتا ہے لیکن جائز طریقے سے، تو آپ اس کے عامل بن سکتے، جو طریقہ میں نے بتایا یہ آپ نے کرنا ہوگا۔
या अपने कोई बड़ा सा सौदा करना है, जायदाद का सौदा करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कोई अच्छा सा सौदा करना है ताकि आपको उसमें फ़ायदा, उसमें मुनाफा हो, तो बस कहीं भी आप जाएं तो आमिल बनने के बाद आप कहीं भी जाएं ये अमल कर ले, 1 मिनट का अमल है, ये कर ले और वहाँ पे जाएं, आपकी बात मान ली जाए। अब जहाँ भी जाएंगे शैतान आपको काबू नहीं करेगा, बल्कि शैतान आपके कब्ज़े में होगा और सिर्फ आपकी बात को मान लिया जाएगा। अगर अचानक से आपके घर में बीवी और शौहर के दरमियान लड़ाई झगड़ा है तो बीवी ये अमल फ़ौरन कर ले। उस वक़्त आपको चेहरे पर हाथ मलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और मसला बन सकता है। शौहर आपको यानी वो समझ सकता है कि उसने मुझ पर कोई चीज़ पोंख लिया, तो उसके शक से बचने के लिए आपने सिर्फ़ 11 मरतबा या अल्लाह या अज़ीज़ो पढ़ना है। अगर आप बीवी पर पढ़ते हैं तो बीवी के शर से आप बच सकते हैं। अगर खावन शौहर आपका बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और झगड़ालू है, हर वक्त झगड़ता है, तो उस पर आप पढ़ ले। उसी जंग के दौरान आप पढ़ ले, उसी वक्त ये जंग ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ज़िद्दी शख्स के आगे जाएंगे वो और आप ये अमल कर लेंगे, तो तब भी वो अपने हठधर्मी पे कायम रहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी शैतानी ताकत अभी ज़्यादा है और आपका ताकत थोड़ा कमज़ोर है। तो आप इस अमल को बार बार रिपीट कर ले। आप इसी को या अल्लाह या अज़ीज़ों को बार बार करते जाए और फिर उनके से बात कर ले। फिर अगर नहीं मानता तो दोबारा ये अमल स्टार्ट कर ले। तो आपका जो पलड़ा है वो भारी होता चल जाएगा और शैतान का जो पलड़ा है वो नीचे आता जाएगा। तो आपकी बात, आखिरी जो बात है वो सिर्फ आपकी मान ली जाएगी और आखिर वो मुसख्खर हो जाएगा। आपकी बात को वज़न मिल जाएगी और आप जो कहेंगे उनसे वो इंशाअल्लाह ताला आपकी बात को ज़रूर मान लेगा। दोस्तों, ये इंतहाई आसान अमल है और ये इंतहाई मुजर्रब तरीन अमल है, आज़मूदा शुद्धा अमल है। जिन भाई बहनों ने ये किया है वो अल्लाह ताला के फजल करम से जहाँ भी जाते हैं उनके काम हो जाते हैं। वो खुश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसको कोई ज़िंदगी में किसी किस्म की चीज़ की उनको कमी नहीं है, किसी किस्म का टेंशन उसको नहीं है। बस ये एक तोहफ़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, उलमा को दिया गया एक तोहफ़ा है और उलमा की तरफ से आपको दिया, अभी ये आपको भी मिलने वाला है। तो आप इस पे अपनी तस्खीर कर ले और आप इसका आमिल बन जाए। जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके के ऐन मुताबिक आप कर ले। उसी तरीके से आपने कहीं आगे पीछे नहीं जाना है। शैतान आपको बहुत रोकेगा, आपकी राह में रोड़े अटकाएगा, लेकिन आप इसको एक बार कर ले, एक दफ़ा आप इसके आमिल बन गए तो बस आप के मुट्ठी में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी। इस वजीफे में एक कमाल ये है कि आप पर कोई भी जादू, अगर आप एक बार इसके आमिल बन गए तो आप पर किसी शैतानी कुव्वत की असर नहीं होगा, आप पर जादू असर नहीं करेगा, आप पर किसी किस्म का तावीज़ असर नहीं करेगा। हासिदीन के शर से आप बच जाएंगे, दुश्मनों के असरात से आप महफूज रहेंगे। जितने भी भाई बहन हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उन तमाम को हमारी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, वो ये अमल कर सकते हैं, आप इसके आमिल बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आपकी कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना यही ताकतवर तरीन वज़ाइफ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों के साथ ये वजीफ़ा सदका जारिया समझ कर ज़रूर शेयर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।